सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र विषय में। समाजशास्त्र की जो मूल अवधारणाएं हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलॉजी है, उसमें पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सामाजिक संबंध यानी सोशल रिलेशनशिप। सामाजिक संबंध क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इनको अपन देख नहीं सकते, केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे भाई कोई हमारे जो सोशल रिलेशन चाचा है, ताऊ है, या कोई नातेदार है, रिश्तेदार है, तो उनसे क्या रिलेशन है, हमारा दोस्त है, मित्र है, तो हम उसे देख नहीं पाते, हम सिर्फ उसे एहसास कर सकते हैं कि ये हमारा संबंध। हम खुश होते हैं देख के उसको। ये संबंध दो संबंध है जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक संबंध, एक सामाजिक संबंध। भौतिक संबंध क्या होते हैं? एक मृत तथा एक जीवित के मध्य अथवा दोनों के मध्य भौतिक संबंध होते हैं, जबकि सामाजिक संबंध केवल सामाजिक प्राणियों के मध्य ही होते हैं। भौतिक संबंध मृत वस्तुओं के मध्य पाए जाते हैं, जबकि सामाजिक संबंधों के लिए पारस्परिक जागरूकता की शर्त अनिवार्य है। वो उसी तरह से भौतिक संबंधों में पारस्परिक जागरूकता का अभाव पाया जाता है, और जीवित सामाजिक संबंधों में जीवित प्राणियों में ही मानसिक स्थिति व चेतना पाई जाती है और भौतिक संबंधों में मानसिक पक्ष का अभाव होता है। जैसे भौतिक संबंधों के उदाहरण क्या है? लेखक पेन के बीच पाए जाने वाला संबंध, कुर्सी मेज के बीच पाए जाने वाला संबंध आदि भौतिक संबंध के उदाहरण हैं। और सामाजिक संबंध क्या है? सहयोगी व संघर्षात्मक दोनों किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, और सामाजिक संबंध एक दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से अंतःक्रिया की जाती है और स्थायी व अस्थायी हो सकते हैं। सामाजिक संबंधों के निर्माण की कुछ शर्तें हैं। भाई किन परिस्थितियों में सामाजिक संबंधों का निर्माण हो सकता है? ये सामाजिक संबंध केवल दो या दो से अधिक जीवित व्यक्तियों के बीच ही बन सकते हैं, यानी कि अगर कोई मर गए या निर्जीव है तो उसमें सामाजिक संबंध नहीं पाए जाएंगे। इसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जीवित होना आवश्यक है। व्यक्तियों के बीच संचार संपर्क होना आवश्यक है। बिना संपर्क या बिना संचार के सामाजिक संबंध विकसित नहीं हो सकते। उसी तरह से सामाजिक संबंध निर्माण की तीसरी अनिवार्य शर्त क्या है? पारस्परिक जागरूकता है। पारस्परिक जागरूकता का अर्थ है मानसिक अनुभूति से है, अर्थात वे एक दूसरे की क्रियाओं को अर्थपूर्ण ढंग से देखते हैं, महसूस करते हैं, तो ही सामाजिक संबंध विकसित हो सकते हैं, बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है सामाजिक अंतःक्रिया भी सामाजिक संबंध के निर्माण की एक अनिवार्य शर्त है। अगर दो या से दो अधिक व्यक्ति जीवित प्राणी एक दूसरे से मानसिक संपर्क स्थापित करते हैं, एक दूसरे की क्रियाओं को अर्थपूर्ण ढंग से समझते हैं, लेकिन एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित नहीं होते, तो सामाजिक संबंध स्थापित नहीं हो सकते। यानी कि प्रभावित होना भी आवश्यक है। एक दूसरे को प्रभावित करना और एक दूसरे से प्रभावित होना सामाजिक संबंधों की या सामाजिक अंतःक्रिया की अनिवार्य शर्त होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सामाजिक संबंध का विकास सामाजिक अंतःक्रिया के अभाव में सिर्फ सामाजिक संबंधों का निर्माण नहीं होगा, बल्कि सामाजिक क्रिया सामाजिक घटना की वास्तविकता से भी निर्माण नहीं हो पाएगा। और सामाजिक संबंधों का जो है समाज में पाए जाते हैं, और इसमें क्या मुख्य चीज़ें क्या है? भाई भौतिक संबंध होते हैं और सामाजिक संबंध होते हैं। भौतिक संबंध वस्तुओं के बीच भी पाए जा सकते हैं और निर्जीव और सजीव वस्तु के बीच पाए जा सकते हैं, पर जबकि सामाजिक संबंध केवल जीवित प्राणियों में होते हैं। इसमें संपर्क एवं संचार होना आवश्यक है, और इसमें पारस्परिक जागरूकता आवश्यक है, और सामाजिक अंतःक्रिया अति आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक संबंधों का निर्माण केवल सामाजिक परिस्थितियों या सामाजिक अंतःक्रियाओं में ही हो सकता है। इस टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे। थैंक यू।